साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, क्या आप भी किसी की कॉल रिकॉर्ड करते हो मोबाइल से या किसी भी तरह से? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड करना कानूनन अपराध है। इसमें सजा का प्रावधान है। लगभग 2 साल से लेकर 7 साल की सजा हो सकती है, लाखों रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि कोर्ट भी कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर नहीं मानता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉल रिकॉर्ड करना अपराध है, क्यों अपराध है, और कौन कौन सी धाराएं लगती हैं और कौन कौन सी धाराओं में कौन कौन सी सजा का प्रावधान है। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। बिना सहमति के किसी के कॉल रिकॉर्ड करना इस मूल अधिकार का उल्लंघन है। और मूल अधिकार का उल्लंघन आप जानते हो, क्योंकि सर्वोपरि भारत में मौलिक अधिकार है, उनकी संरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। बात है कि क्या कॉल रिकॉर्ड करना अपराध है। सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। तो इसका उत्तर स्पष्ट रूप से हाँ है, बिल्कुल ये अपराध है। बिना सहमति के किसी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड करना भारत में निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है, सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2017 वाले मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। इसके बारे में हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। बिना सहमति के कॉल रिकॉर्ड न केवल अवैध है, और बल्कि इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65B के तहत अदालत में साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जाता, जब तक कि यह कानूनी प्रक्रिया का पालन ना करे। अब इसके अपवाद हो सकते हैं कि यदि कॉल रिकॉर्डिंग में दोनों पक्षों की सहमति हो, या फिर यह कह सकते हैं कि सरकारी एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनी आदेश के तहत की जाए, तो ये वैध हो सकती है। अब देखो कौन कौन सी धाराएं लागू हैं, कौन कौन सी सजा का प्रावधान है, कौन कौन से कानून बने हुए हैं, उस पर छोटी सी चर्चा करते हैं। तो कुछ कानून हैं जो कॉल रिकॉर्डिंग से संबंधित अपराधों को कवर करते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000। इसकी एक धारा है 66E। निजता का अधिकार यानी जैसे निजी डेटा है, कॉल रिकॉर्डिंग है, को बिना अनुमति के सार्वजनिक कर देना, ये एक कानूनन अपराध है। 3 साल की सजा का प्रावधान है और 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। एक धारा है 72, गोपनीय जानकारी का अनाधिकृत उपयोग करना या उसको प्रकट करना। इसमें भी 2 साल की सजा का प्रावधान है, 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ये भी आईटी एक्ट 2000 की भारत सरकार की जो वेबसाइट है आधिकारिक, उससे हमने लिया है। अब भारतीय दंड संहिता की बात करें, यानी आईपीसी, जो कि अब वर्तमान में बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो आईपीसी की धारा 509, जिसको अब वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के समकक्ष माना गया है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, उसमें लिखा है कि किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से कॉल रिकॉर्डिंग का उपयोग करना 3 साल तक की सजा है, और कैद के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। आईपीसी की धारा 120B, या फिर यह कहेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), उसी के समकक्ष है। यदि रिकॉर्डिंग आपराधिक साजिश के लिए उपयोग की जाती है, तो सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है, और 7 साल तक की कैद हो सकती है या इससे अधिक भी हो सकती है। यह भी भारतीय न्याय संहिता 2023 की साइट से हमने लिया है। और सहमति का महत्व की बात करें कि अगर दोनों की सहमति हो और फिर कॉल रिकॉर्डिंग हो तो क्या होगा। तो यदि कॉल रिकॉर्डिंग के समय दोनों पक्षों को सूचित किया जाता है, जैसे कुछ कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स में स्वचालित सूचना का सिस्टम होता है, तो फिर ये वैध हो सकता है। उदाहरण के लिए ट्रू कॉलर है, गूगल फोन है, ये ऐसी ऐप हैं जो भारत में कॉल रिकॉर्डिंग की अनुमति देते हैं, लेकिन सहमति अनिवार्य है। आपने देखा होगा अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उनमें ऑटोमेटिक ये प्रावधान है कि अगर आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो वॉइस मैसेज सामने वाले को सुनाई देता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। और ये सब इसी के कारण है कि अब ये नए नए कानून बने हैं। हालांकि पुराने समय से भी ऐसा प्रावधान है।
और अगर आपके पास पुराना मोबाइल है या फिर नए मोबाइल के साथ छेड़छाड़ करके आप कॉल रिकॉर्ड करते हो और सामने वाले के पास ये मैसेज नहीं होता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो फिर कानूनन रूप से आप गलत काम कर रहे हो। अगर आपने उसका गलत इस्तेमाल किया या उसको सार्वजनिक किया और सामने वाले ने शिकायत की तो फिर आप बच नहीं पाओगे। और अगर हमने बात की कि अदालत में सबूत के तौर पर क्या ये मान्य है, कॉल रिकॉर्ड करके आप किसी को सुनाते हो या अदालत में सबूत के तौर पर पेश करते हो, तो क्या ये फिर वहाँ पर मान्य है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही कह दिया था। आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 का मामला देख लो, चाहे रे लियो रॉय बनाम भारत संघ 1990 का मामला है, उसमें भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बिना सहमति की कॉल रिकॉर्डिंग आमतौर पर अदालत में स्वीकार्य नहीं होती है, जब तक कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ना हो। मतलब कानूनी प्रक्रिया कि सरकार की निगरानी में हो, जैसे कि टेलीग्राफ अधिनियम है 1885, उसकी एक धारा है 5(2) उसमें, और IT एक्ट 2000 की धारा 69 के तहत सरकार ने सिस्टम बना रखा है, जैसे कि सरकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है या अपराध जांच के लिए कॉल रिकॉर्डिंग की अनुमति दे सकती है। तो इसके लिए अदालत आदेश या सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी जरूरी है। तो उस समय तो सबूत मान लिया जाएगा कि सरकार ने जानबूझकर किसी आदेश के तहत किसी की कॉल रिकॉर्डिंग की है, तो फिर वो मान्य है, वो सबूत के तौर पर भी मान्य है। लेकिन आप सामान्य तौर पर मोबाइल में रिकॉर्ड करते हो और सामने वाले को पता भी नहीं है कि मेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो फिर आपकी वो कॉल रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर भी मान्य नहीं है। तो साथियों, ये जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए थी, और कानूनी सलाह के लिए आप वकील से संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देखें, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वेबसाइट देखें, भारतीय विधि और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं, संचार मंत्रालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय देख सकते हैं। वहाँ से आप सटीक, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो आज के लिए ये हमारी एक छोटी सी जानकारी। आपको कोई भी डाउट है या आपके कोई भी विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।